तो हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 आज से पढ़ेंगे। कली को दंड तथा पुरस्कार। कलियुग जिस स्थान पर धर्म बेल के रूप में था और पृथ्वी गाय के रूप में थी, उसी स्थान पर परीक्षित महाराज भी आ गए। शूद्र भी उधर है। अभी चार चार चीज, चार लोग मिल गए। शूद्र, कलियुग, कली और परीक्षित महाराज, धर्म और पृथ्वी। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे। और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्देश पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना, जो अपने स्वामियों अर्थात प्रमाणिक वेश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। भगवत गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर है और माता एवं पिता तुल्य गायें बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। तो कलयुग में गाय और बैल दोनों की स्थिति बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। बहुत बैल इतना धवल था कि उसे जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। कलयुग का दूसरा लक्षण है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुषित तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में इससे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे, अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे। और कलयुग में धर्म की निर्मल बेल को ही मानने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राज सत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बढ़ती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। गुरु साधु शास्त्र का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़ खड़ा कर गिरने वाला हो। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शुद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायत थी। तो बहुत परेशान परिस्थिति में थी। कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय का दूहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ जब जाते वह गाय दुहता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। दूध मिलता ही नहीं, शुद्ध मिलता दूध दूध अभी। सनातन धर्मी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों का प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। तो गाय बैल रखेंगे तो उनका पालन होगा, पोषण होगा। ये लोगों ने छोड़ दिया गाय बैल। धार्मिक लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दूध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी होता है। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दूध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है, गाय को तुष्टि प्रदान करता है जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है।
तो जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यही नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं कैसे सुखी बना जाए। ठीक है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है, इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। तो गाय और बैल दुखी है, यहाँ तक कि अभी गांव में भी जाएंगे ना, तो गांव में भी गाय और बैल बहुत दुखी अवस्था में। लोग गाय रखते नहीं है, बैल भी नहीं रखते हैं। एक बार हम एक गांव में गए थे, तो हरे कृष्णा, तो मैं सुना रहा था। एक बार उज्जैन के पास एक गांव में एक गौशाला थी, और गौशाला गांव के लोग इस्कॉन के पास आए कि आप आइए हमारी गौशाला का देख रेख करिए। तो हम मंदिर से गए थे, बोले हम गौशाला देने के लिए तैयार है, गौशाला ले लीजिए। बहुत लोग गए थे उज्जैन से, उस गांव में गए। गांव में गए, देखा गांव में अच्छा गांव है, बड़े बड़े घर हैं सबके, अच्छे लोग हैं, किसान लोग सब। तो गौशाला की तरफ गए, गौशाला बहुत बेकार स्थिति में गौशाला थी। बहुत सारी गाय थी, एकदम दुबली पतली, बहुत मतलब उनको अच्छे से देखा, केयर नहीं किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारी गायें हैं। और गाँव वाले बोला आप और वो बोले आप इसको ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, गौशाला ले लीजिए, हम आपको दे देंगे, आप देखभाल करिए सबका। और गौशाला के पास गौशाला और गौशाला का बहुत सारा जमीन भी था। तो हमारे भक्त लोग गए, बोले हम गौशाला चलाएंगे तो गायों के लिए बहुत कुछ चाहिए, उसका गौशाला का जमीन है। बोले जमीन जमीन नहीं देंगे, हम गौशाला का जितना एरिया है उतना दे देंगे, गाय दे देंगे, आप आइए सेवा करिए, बाकी जमीन में हम खेती करेंगे। और देखा, गाय गांव वाले के घरों में हमने देखा कोई गाय नहीं रख रहा है, कोई बैल नहीं रख रहा है। सबके घर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर है सबके घर में, कारें कार हैं अच्छी, खेती करते हैं सब। लेकिन गाय गोपालन से, बैल के पालन से सब दूर भागते हैं। हर हर गांव की यही स्थिति है। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी अधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटियों को ललकार सकता है। तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। इससे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की क्षमता नहीं करते। राजवेश तथा आलसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य के कार्य ही जिनकी गिनती होती है। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने उस कली को ललकार दिया। वो इस तरह कर रहा था, गायों को, गाय को मार रहा है, तो तुरंत ललकारा, अरे तुम कौन हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम असहायों को मारने का साहस कर रहे हो, जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देव तुल्य पुरुष बने हुए, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर। तो क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है, गायों की रक्षा करता है, लेकिन तुम तो काम ड्रेस क्षत्रिय का पहन के रखा है, काम उसके विपरीत कर रहे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता से संयोग से होता है। दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है, और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है।
कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती है। तो गायों को संरक्षण प्रदान नहीं है, इसीलिए गाय मारी जा रही है। इस तरह के प्रशासक, जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि है। इसे सशक्त प्रशासक वेद या बल पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहे, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष है। निम्न जाति के एक जन्मा व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव द्विज नहीं है, अतएव इसी प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी, जिसमें हर कोई दुखी होगा। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? क्योंकि तुम इस निर्दोष का एकांत स्थान में मार रहे हो, तो तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। तुरंत परीक्षित महाराज अपनी तलवार निकाल ली। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया जा गया हो, वहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशु को वध करने की व्यवस्था कर। जहाँ भगवान को लोग नहीं मानते हैं, अर्जुन को नहीं जानते, गीता को नहीं सुनते, वहां इस तरह स्थिति होगी। जैसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्युदंड दिया जाने के पात्र है। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वो पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्युदंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बेल से पूछा, रे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बेल हो या कोई देवता हो? तुमने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय या बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतः ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वो बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था, जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी है। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भर शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हरे कृष्ण। तो आज कहाँ हो गया? 8 नंबर श्लोक तक आज का यहीं रखते हैं। कल हम 8 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत सारा सेवाएं हैं इधर उधर, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और शाम के 8 बजे की कक्षा देखते हैं, उस समय क्या स्थिति रहती है। से प्रोग्राम रहेगा, अगर बच्चों को हो सकता है आप स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट बाद बंद कर देंगे। हरे